चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या करा रहे, ज्वाइन करा रहे? हाँ, इनको हम हमारी अब भाजपा ज्वाइन कराएंगे। ये बताइए, आपको पार्टी में जाना है क्या? देखिए ना, कई बच्चे होते हैं जी। माँ तो एक होती है ना, वो तो इधर उधर नहीं जा सकती ना। एक बड़ा आरोप लगाता है विपक्ष की महंगाई बढ़ी है। हमें तो नहीं लगता बड़ी है। सिलेंडर 10 साल पहले 500 रुपए था, अभी तो 1000 रुपए है। तनख्वाह भी तो बड़ी है। पतंजलि का आटा जो है 20 से 25 रुपए किलो था, और जैसे ही पीएम केयर्स में इन्होंने 25 करोड़ डाले हैं, आटा सीधे 40 रुपए कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास मतलब बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी मदर है वो। माता जी आपकी कांग्रेस की कार्यकर्ता है? हाँ जी। और बेटा जी? हम भारत के कार्यकर्ता हैं सर। घर में बेटे को महंगाई लगती नहीं होगी, माँ को लगता होगा महंगाई? महंगाई लगती है बेटे को, कि लाना होता है ना उसको भी। क्या करा रहे, ज्वाइन करा रहे? हाँ, इनको हम हमारी अब भाजपा ज्वाइन कराएंगे। ये हमारी सबसे अच्छी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी आना चाह रही हूँ। आपके घर आना चाह रहे हैं कि पार्टी में? पार्टी में आना चाह रहे हैं। पार्टी में आना चाह रही हूँ, कह रहे हो ना, अब डालें। बिल्कुल, घर में तो रोज के हैं हम, तो मित्र हैं, ऐसे तो मित्र हैं। जाना है, जाना है, मित्र है, रिश्तेदार है, सब है। मित्र जाना है हैं, पार्टी में। सीनियर हैं। बताइए बताइए, आपको पार्टी में जाना है क्या? देखिए ना, कई बच्चे होते जी। हैं माँ तो एक होती है ना, वो तो इधर उधर नहीं जा सकती ना। बच्चे कहीं भी जाएं, उनको रोकना संभालना माँ का काम है। बेटी जवाब दे रही है इसका। माँ जो होती है ना, बच्चे का ध्यान रखते हुए जाती है, किसको किसकी जरूरत है। इस बेटी को जरूरत है तो इसलिए इसके पास आ रही है। ये उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट है, और ललन टॉप की टीम इस समय नैनीताल में है, और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाली मैडम है। क्या नाम है मैम आपका? मिसेस मंजू बिस्ट। मंजू बिष्ट जी को बाकी लोग जो है भाजपा में शामिल कराना चाह रहे हैं। हाँ, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ कविता गंगोला। तो मैं आंटी तो हमारी बुजुर्ग भी हैं और बड़ी भी हैं, वैसे हम फैमिली भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ओर आए। अच्छा, हाँ। अभी क्या बुराई लगती है कि वो कांग्रेस में, और वो क्या नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसा कोई बुराई नहीं है, अपनी जगह सब सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उसमें भी ये बुजुर्ग लोग हमारे और भी शामिल हुए। वैसे हमारे में काफी बुजुर्ग हैं अभी। हमारे बच्चे बहुत हैं बीजेपी में, इसलिए जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग भी आ जाए। माँ के पास बच्चों को बुलाना चाह रही हैं? बच्चों को बुलाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये बताइए मैडम, यहाँ पर नैनीताल की सीट पर मुद्दे क्या हैं? प्रकाश जोशी खड़े हैं और अजय भट्ट खड़े हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। प्रकाश जोशी इस बार नया चेहरा है। नया चेहरा है, युवा हैं, बहुत काम करने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि विकास की तरफ उनका कदम हो, और अभी भी वो जनता के नज़दीक आकर उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। अजय भट्ट जी का अपना वो है, मैं देखिए मेरे लिए तो सब बच्चे जैसे हैं। हाँ, अब ये बोलेंगे। नहीं, पिछली बार हरीश रावत जी खड़े हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 लाख करीब 40,000 वोटों से हार गए थे। इस बार बिल्कुल नए चेहरे को मौका दिया है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? जीत जाएंगे। बताइए। ये तो समय बताएगा। वो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं जनता का रुख किधर है, आप खुद ही रिजल्ट बता देंगे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। अरे हमें बताइए, हम तो आपसे पूछने बिल्कुल आए बिल्कुल, हैं। सीट हमारी है, हमारी सीट है वहाँ से। हाँ। ठीक है, उनका हम सम्मान करते हैं, हरीश रावत जी का। नैनीताल में हूँ, लेकिन मैं पहली बार उनका चेहरा पोस्टर में देखा। किसका? जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनके चेहरा या उनका जो पोस्टर है, हरीश रावत जी के जो बेटे हैं, जो भी है उनके नहीं, हरीश रावत जी के बेटे नहीं है वो, प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी की देखिए, फोटो। इतना कंफ्यूजन है, अपने कैंडिडेट को देख देख के भूल गई बाकियों के चेहरे। सच्ची में कोई, क्योंकि हम लोग जिनके जहाँ पे विकास होता है, गंगा उधर ही बहते ना, ऐसा नहीं हम लोग बहता पानी में बह जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, घर का बजट भी देखती होंगी। एक बड़ा आरोप लगाता है विपक्ष की महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल में, गैस सिलेंडर में, दाल, आटा, चीनी, तेल बढ़ी है कि नहीं, ये बताइएगा। हमें तो नहीं लगता बड़ी है। सिलेंडर पहले भी था, इतनी सब्सिडी है, कहाँ से पूरा होगा? 400 का सिलेंडर था, 1200 का है। महंगाई आप दीजिए। देखिए, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी। आप अगर एक सामान लेते हैं, 2 साल में उसके रेट फर्क हो जाते हैं, तो आप महंगाई एक मुद्दा नहीं है।
देश के कह विकास। रही है कि 10 साल पहले जो 400 रुपए का सिलेंडर था मोदी जी ने 1100 का कर दिया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, सिलेंडर के पीछे पड़े हैं। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच, चंद्रमा में पहुंच गए हम, सिलेंडर के पीछे लगे पड़े हैं। अरे आधी दुनिया के पास तो सिलेंडर भी नहीं है। अरे हमने उज्ज्वला योजना इसीलिए उज्ज्वला चल रही है। योजना में दिए हैं, जिनके पास है आप उनसे पूछिए। अब वो भरवाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं है? अब फिर फ्री है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये खाली विपक्ष का आरोप है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी आप क्या उसके शोपीस तो है ही है ना, है सिलेंडर, लेकिन गैस भराने के लिए पैसे नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सही है क्या बात? नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। गैस भराने के लिए पूरे पैसे हैं। सरकार में रोजगार भी बढ़ा है, महिलाएं इतना काम कर रही हैं, इतनी ऐसी जो हमारी ग्रामीण महिलाएं उनको समूह बने हुए हैं, तो ये हमारे मोदी सरकार में नहीं तो दिए हैं। मतलब 4 महिलाएं हैं, 3 को लगता है कि महंगाई नहीं है, 1 को लगता है महंगाई है। क्यों? इसलिए लगता है क्योंकि वो, फिर मैंने कहा ना, माँ है, अब उसको तो वहाँ भी देखना है। माँ है, उसको घर चलाना है ना। अब सिलेंडर महंगा है, देश के प्रोग्रेस चाहिए, देश के उन्नति चाहिए। तो हम अगर दाल चावल के पीछे पड़े ही रहेंगे तो कहाँ चांद में पहुंचेंगे, कहाँ सूरज में आजकल उसके पर्यवेक्षण। देश का विकास मतलब मान रही है महंगाई है, लेकिन देश का विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, खाली दाल चावल के पीछे हाँ सबको दाल चावल चाहिए, लेकिन साथ साथ में सब कुछ फ्री में नहीं होता है। अगर आपको लगता है महंगाई है, उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। कोई है भैया यहाँ पे जिसको लगता है कि महंगाई है? हाथ उठाइए, लो सुनिए, बताइए। महंगाई तो है ही, महंगाई तो होता ही है। तो महंगाई तो पक्का होता है। तो महंगाई साल बर साल होता रहता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट होता रहता है। उसमें तो कोई ये नहीं है। नहीं, मुद्दा है, लेकिन उसमें आई मीन गवर्नमेंट 40 रुपए ज्यादा बढ़ जाए 10 साल में तो मुद्दा हो जाता है ना। सोने घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। वैसे कौन सी लोकसभा सीट होती है आपकी? हमारा बेंगलुरु का है। अच्छा, हाँ, बैंगलोर का है। बेंगलुरु का है। ठीक है। बेंगलुरु में वहाँ पे बहुत ही बड़ा फाइट चल रहा है बिटवीन 2 पीपल, DK सुरेश एंड डॉक्टर मंजुनाथ बोल के। अच्छा। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग फाइट। आपका देख लीजिए, बिकॉज बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। कैसे कैसे कहेंगे? इसका आंसर ये बताइए, बताइए। क्योंकि महंगाई इसको घर में बहुत अफेक्ट होता है। बताइए, ये यहाँ 3 महिलाओं को महंगाई लग रही थी, 1 को लग रही है, अब 2 हो गए। बताइए। गैस सिलेंडर का काम सिलेंडर 10 साल पहले 500 रुपए था, अभी तो 1000 रुपए है। हमने तो 1200 भी दिया है, तो 700 रुपीज एस्केलेशन इन 10 ईयर्स, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 125% इन 10 ईयर्स। तो महंगाई तो बढ़ गई ना। बाकी दफ्तर जाते होंगे तो पेट्रोल महंगा लगता होगा। पेट्रोल हाँ ठीक है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसका तो नहीं पड़ा है हमको। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तनख्वाह भी तो बढ़ी है, वर्क फ्रॉम होम भी हुआ है, तो पेट्रोल का खर्चा तो नहीं हुआ है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम से भी तो बचत। अप्रत्यक्ष रूप से ये मान रहे हैं महंगाई है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है तो लगती नहीं। नहीं, हम नहीं मान रहे महंगाई है, नहीं मान नहीं रही है महंगाई। महंगाई है, महंगाई तो है ही है ना। जो घर चलाता है उसे मालूम है ना कि कैसे माता जी को घर चलाती है, बेटी भी घर चलाती है, बेटी के भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। 10 साल में फर्क पड़ा। 10 साल में आप एक रुमाल लेने जाएंगे, पहले 1 रुपए का था, अब 5 का, तो आप कहेंगे नहीं बड़ा महंगा हो गया। क्यों? 5 साल में फर्क तो पड़ेगा ही। आप ये सोचिए, सिलेंडर तब था इतने इस रेट में है, तो 10 साल पहले कितना? 10 साल में महंगाई बढ़ी नहीं, बढ़ेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी बताइए? इस सीट पे कहा जा रहा है कि जो सांसद महोदय हैं, 2 बार के सांसद हैं, और अपने काम पर जो है उन्होंने वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? यहाँ पे लोगों से बात हो रही है, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं हम तो मोदी जी के नाम पे। बिल्कुल मोदी जी के नाम का, मोदी जी का नाम तो अपने आप में है। मोदी जी ने जहाँ विकास किया है वो आप लोग भी जानते हैं। इस कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहा है, कोई ऐसा नहीं है अकाल पड़ा लोग मर जाते थे, लेकिन कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहा है। क्या सुविधाएं किसानों की उसमें अकाउंट में डाल रहे पैसा, सबको राशन मिला, अभी भी लोग खा रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं वही लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि विकास में, विकास भी हो रहा है मोदी जी के नाम से। अजय भट्ट जी जो हमारे सांसद रह चुके हैं, उनका विकास धरातल पर दिख रहा है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर का काम कर जाएंगे, वो पूरी विधानसभा है, सबके लिए काम कर रहे हैं, पूरी लोकसभा है, सब जगह काम कर रहे हैं। एक मेरे घर में मैं कहूँ कि मेरे घर में कोई मेरे घर का काम तो नहीं करेंगे, खाली एक गली का काम तो नहीं करेंगे, है नहीं? टेरी बांध का है, इतने बड़े बड़े काम है वो हो रहे हैं, आज तक क्यों नहीं हुए? आप कुछ पीछे से कह रहे हैं, आगे आ जाइए, बताइए। अरे बताइए बताइए, ऐसे अरे आइए आइए, बताइए।
आज की तारीख में तो हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन धरातल में जो अजय भट्ट जी ने काम किया, क्योंकि अजय भट्ट जी धरातल के आदमी हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और नैनीताल में रोपवे का काम कर रहे हैं। नैनीताल में टूरिज्म के लिए उन्होंने कितना काम किया है ये सब लोग जानते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पर्यटन विभाग से यहाँ पर लाखों रुपये डलवा दिया है। और जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो ये आरोप लगा रहे अपनी रैली में कि जो एमपी लेड फंड होता है, उनका जो फंड होता है सांसद निधि का, वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब उनसे कहना बेकार है। स्वर्गीय नारायण देव तिवारी जी भी यहाँ पे एक बार सांसद रहे, तो उनका कितना फंड इनने यूज किया? कभी कभी इतना। अच्छा, ये कंपटीशन चल रहा है, तुमने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। इतनी बड़ी लोकसभा है उन्हें, और उसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उन्हें 14 विधानसभाएं देखनी है। 14 विधानसभा में उनके प्रतिनिधि हैं, वो जगह जगह उन्हें पैसा दिया, कुछ पैसा बच गया, वो पैसा दोबारा आ जाएगा। अब जीत रहे हैं, दोबारा खर्च कर देंगे। वो तो लैप्स हो जाता है ना। वो लैप्स नहीं होता, इसमें जुड़ जाएगा, हम दोबारा खर्च कर देंगे उसको। हाँ हाँ, दोबारा काम आ जाएगा। अच्छा, कुछ बताइए मोदी जी के बेहतर काम जिसपे जनता वोट कर रही है। मोदी जी के बेहतर काम, कोरोना काल का आप देखिए, आज भी 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। और अभी आप कह रहे सिलेंडर के दाम कब थे 500 रुपये? आप ये बताइए। कांग्रेस का समझ में नहीं आता, झूठ बोलना कब से सीखा? 500 रुपये कब दिया सिलेंडर हमको? 10 साल में क्या मनमोहन सिंह तो मौन बन के रहे। ये कह रहे हैं कि कब दिया सिलेंडर हमें, बताइए। 10 साल पहले ना मौन बन के रहे मनमोहन सिंह जी। उन्हें कब दिया हमको 500 का सिलेंडर? ये याद दिलाइए कब दिया था। यहाँ पर जितनी जनता है वो सभी बता देगी कि 400 का था। हाँ। बिना सब्सिडी का सिलेंडर 10 साल पहले भी 923 रुपये का था। आज सर 960 रुपये का है, और उसके बाद लाइन नहीं लगनी पड़ती सर। रात भर लाइन लगती थी, औरतें परेशान होती थी। वो टाइम किसी को याद नहीं है सर। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि कम से कम बिना 9 सिलेंडर 10 सिलेंडर ये वाली बात तो कहीं नहीं है सर। आज के टाइम में लोग को जितना सिलेंडर है वो यूज हो रहा है सर। ये गलत बात है कि सर आज सिलेंडर इतना का ये है, खाली एक अफवाह फैला रहे हैं। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है सर। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है सर। एक अकेली पड़ गई है आप यहाँ पे। बताइए कोई मुद्दा। मैं अकेली नहीं हूँ। क्या करें वो? बताइए। ये लग रहा है आज आपको पार्टी में शामिल करवा के मानेंगे सब लोग। नहीं, वो है शामिल, वैसे तो वो नहीं कर पाएंगे। आधा परिवार तो हमारा ही है इनका, हम इनके साथी हैं। बेटे को बुलाओ। बताइए आप। क्या ये बताइए, वो कह रहे हैं कि पहले लाइन लगानी पड़ती थी सिलेंडर के लिए, अब भले महंगा है लेकिन मिल जाता है। भले महंगा है ना, भले महंगा है ना। महंगाई लोगों को लग नहीं रही ऐसा है ना, और विपक्ष मुद्दा बना रहा है। जरूरत है, कितना भी महंगा होगा उसे खाना तो पकाना ही है ना, तो वो तो लेना ही पड़ेगा कितना भी महंगा हो। तो जब सस्ता था तब आसानी से लोग ले रहे थे, अब है कि दिक्कत तो है ही है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, यानी कांग्रेस और जो गठबंधन बन गया है इस समय अलग अलग दलों का, इंडिया अलायंस, उनके पास कोई चेहरा तो है ही नहीं मोदी जी के सामने। कौन लड़ेगा? इतने सारे हैं, फिर आपस में लोग लड़ेंगे। चेहरा क्यों नहीं है? चेहरे तो है ही है ना। बताइए कौन अभी है? जो हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं वो कितना अच्छा चेहरा है। नहीं, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है। प्रधानमंत्री के लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं है ना चेहरा, आप मान रही हैं? मैं मान नहीं रही हूँ, चेहरा नहीं है। बताइए। है ना? बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं सर, देखिए बड़ा बेसिक सी चीज़ है। कांग्रेस के पास चेहरा छोड़िए, मुद्दा भी नहीं है चुनाव लड़ने का। ये वन साइडेड वन फ्लो इलेक्शन है। इसमें वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास मतलब बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी मदर है वो। माता जी आपकी कांग्रेस की कार्यकर्ता है? हाँ जी। और बेटा जी? हम भारत के कार्यकर्ता हैं सर। और एक घर में मैनेज हो जाता है सब मैनेज हो जाता है। घर में बेटे को महंगाई लगती नहीं होगी, माँ को लगता होगा महंगाई लगती है बेटे को, कि लाना होता है ना उसको भी। लगती है क्या महंगाई? लगती है। नहीं सर, देखिए महंगाई जो लोग बोल रहे हैं, आप लोगों की इनकम पूछिए ना, कि इनकम भी तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, और जो डेवलपमेंट होगा तो उसका एक कॉस्ट है। तो ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए, बट वो पैसा रिटर्न तो आप ही को कर रही है। तो महंगाई इज आउट ऑफ क्वेश्चन सर। इन्फ्लेशन आपको पता है, मतलब आई डोंट नो, इस डिबेट में नहीं डिस्कस करते उसे, इज एट द लोएस्ट। और बेसिकली इट्स अ वॉक ओवर दिस इलेक्शन। आप सारे ही माहौल देख रहे हो। घर पे कन्विंस नहीं कर पा रहे आप? नहीं सर, कन्विंस्ड है, बट अब मजबूरी है इस समय कांग्रेस के साथ खड़ी है। अच्छा, चलिए इधर आ जाते हैं। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं संजय नागपाल हूँ सर। थोड़ा सा जब हमें इस सीट के बारे में बता दीजिए, क्या इतिहास रहा है? जैसा 2 बार से तो
उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के पास आई हैं और उससे पहले सभी 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। क्या लग रहा है इस बार? सर एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस का विरोध करने का कोई तरीका नहीं रह गया है, जो कांग्रेस का मुख्य पतन का कारण है। कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतरती है। अब जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा था कि उस समय सिलेंडर 900 कुछ का था, लेकिन जनता को 900 कुछ का नहीं मिलता था, जनता को 400 रुपए का ही मिलता था। जनता की बात देखिए ना कि आम जन को, गृहिणी को कितने रुपए में मिलता था? तब 2014 से पहले 400 रुपए में ही मिलता था। रहे कितने का? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना। अब देखिए आज का आलम यह है कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो वसूली सरकारें कर रही हैं और उसका महंगाई पे पूरा असर पड़ रहा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दीजिए। पेंडेमिक पीरियड में अब मैं एक किसी कॉर्पोरेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है ले पतंजलि। दीजिए, ललन टॉप है, खुल के लीजिए। पतंजलि का आटा जो है 20 से 25 रुपए किलो था और जैसे ही पीएम केयर्स में इन्होंने 25 करोड़ डाले हैं, आटा सीधे 40 रुपए कर दिया। अब आप बताएं कि अचानक महंगाई बढ़ जाएगी एकदम। जो लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, अचानक बढ़ रही है ना, कि वहाँ पैसा दिया और महंगाई एकदम 7वें आसमान पर। आटा कल भी अब आने वाले समय में 100 रुपए किलो हो जाएगा। आप देखिए कि हमारी गरीब जनता सब सक्षम नहीं है कि वो 100 रुपए किलो में आटा लेके खा पाएं। तो समाज में अराजकता फैलेगी, लूटपाट बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सरकार को चाहिए कि सब कुछ नियंत्रण में रख करके प्राइस फिक्स हों। जरा थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, सबको सुनते हैं, सबको सुनते हैं। हाँ जी, अगर वो प्राइस नियंत्रण नहीं रहता है तो अराजकता बढ़ने का बहुत चांस हो सकता है सर। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, सर इन्होंने ना अभी आप हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करी सर। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की सर, 37% बीजेपी के पास गया है, 63% सर विपक्ष के पास गया है सर वो पैसा। तो ये कह रहे हैं कि सर महंगाई बढ़ी। अमाउंट तो 37% में बहुत ज्यादा है। 37% सर देने वालों की, अगर कांग्रेस की संख्या ज्यादा होगी तो बराबरी होगी सर कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस मतलब कांग्रेस को देने वाले 100 रुपए हैं, इधर 10-10 हजार है, ऐसा हो रहा है। और राज्यों में सर राज्यों में कांग्रेसी शासन कम है सर, तो इस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस को कम मिला होगा। नहीं तो कांग्रेस ने भी कहाँ नहीं करा सर। अडानी की बात करते हैं, आज अडानी को ही सर वो कहते हैं कि उनको काम देते हैं सर कई राज्यों में। चाहे और एक जो वॉशिंग मशीन का आरोप लग रहा है बीजेपी पर, नहीं वॉशिंग मशीन का आरोप लग रहा है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए अजित पवार की बात करिए, अजित पवार जब वहाँ कांग्रेस के साथ था तो अच्छा था, बीजेपी के साथ आ गया तो खराब हो गया सर। अब तो बीजेपी ही कहती थी पहले। नहीं बीजेपी कहती थी, कांग्रेस भी अब कांग्रेस कहने लगी सर अजित पवार के बारे में। तो क्या दोनों के नियम एक से अलग अलग हैं सर? क्या बताइए मुझे। राजनीति में कोई नियम नहीं चलता। नहीं सर, राजनीति में पब्लिक का कोई नियम नहीं है, नेताओं का कोई धर्म नहीं है सर, कोई पार्टी नहीं है उनके लिए। जहां उनको अच्छा लगता है सर वहीं जाते हैं। अंदर से निकला आपके। नहीं सर, पक्की बात है सर, पक्का नेताओं का सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है बताइए बता दिया उन्होंने। अरे आप बताइए सर, किस बारे में? आपके पास ज्यादा अनुभव है। किस बारे में? ये चुनाव पे चर्चा हो रही है, महंगाई लगती है क्या आपको? महंगाई नहीं है ना? नहीं महंगाई नहीं। आदमी को उससे जास्ती पैसा मिल रहा है, जो परचेज कर रहा है, तो महंगाई कैसे? परचेजिंग पावर बढ़ गई आदमी की। बिल्कुल। और उससे महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। काम करने की शक्ति लोगों में नहीं है। ये है। मुफ्त का राशन खाने की शक्ति है सर। एक्चुअली क्या है कि 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन मिल रहा है। मुफ्त का राशन मिलने से ही सारी समस्या है। अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे दें तो वो तो भ्रष्टाचारी हो गए कि साहब वो फ्री का माल बांटते हैं। भाजपा पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रही है, तो वो सदाचारी लोग हैं। बेसिक बात ये है। ये रेवड़ी कल्चर कितना बढ़िया है सर, वो भी मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल की बात, हाँ जी सर, केजरीवाल की बात करी इन्होंने। केजरीवाल के सर 6% का आप कमीशन उन्होंने 12% कर दिया सर। वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है सर? मतलब आप अपने कमीशन सर शराब वालों के जो शराब घोटाले वाले में 6% का कमीशन उन्हें 12% का कंपनी को देने के लिए क्या सर? तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है सर? है ना? तो अब बस अभी तक साबित नहीं हो पाया। नहीं साबित नहीं हो तो सर कितने ऐसे तो कोर्ट में सर अभी चल ही रहा है सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये लोग कहते हैं महंगाई का मुद्दा रोज़ महंगाई का मुद्दा, मैं तो नहीं मानता कि कोई महंगाई है। पहले एक लेबर को 90 रुपये मिलते थे, आज 700 रुपये वो तनख्वाह लेता है। एक लेबर 700 रुपये रोज़ लेता है। और मेरे ख्याल से एक मिस्त्री जो पहले 100 रुपये में काम करता था वो 1000 रुपये 1200 रुपये भी लेता है आज।
महंगाई तो ऐसा मेरे ख्याल मुद्दा नहीं, और हम लोगों ने जब मोदी को वोट दिया था तो महंगाई और ये होगा करके इसलिए तो नहीं दिया। हमने दिया कि हमारे देश तरक्की करेगा, सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगी। वाजपेयी के जब समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त भी बहुत रोडें बनी हुई थी। हमको उम्मीद थी आगे भी रोड बनेंगी, और हम देख रहे हैं कि जहाँ जा रहे हैं हम लोगों को 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन रोडें मिल रही हैं। जहाँ हम 2-3 घंटे में जाते थे हम आधे घंटे में, हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो 4 साढ़े 4 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। पहले हरिद्वार जाने में 10 घंटा 12 घंटा लगता था, तो पेट्रोल का खर्चा भी बचता है। महंगा जरूर हुआ है पेट्रोल, लेकिन खर्चा बचता है कि जहाँ मुझसे मुक्ति मिल गई। एवरेज वही पड़ गया, पहले 10 घंटे में जाते थे उतना ज़्यादा पेट्रोल होता था, अब पेट्रोल कम होता है लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए। बढ़े हैं, जरूर बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा बढ़ गए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से बहुत पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़े। जिस हिसाब से वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको याद आती हैं जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके और बैलगाड़ी पर अरुण जेटली जी सब पहुंचते थे, वो वाला दौर याद है? नहीं, हम लोग भी करते थे, उसमें भूले कुछ नहीं है। कांग्रेस नहीं कर पा रही उस तरीके से। कांग्रेस कर नहीं पा रही है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बहुत पैसे बड़े भी नहीं, जरूर बड़े हैं। हम लोगों के हिसाब से जैसे हम लोग 2300 रुपये का सिलेंडर, हम लोग दुकानदार हैं, 2300 रुपये का हमने कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदा है। आज ऐसी आज 1700। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? हमने मेरे ख्याल से 5-7 साल 10-12 साल 15 साल पहले हमने 2300 कर लीजिए, क्योंकि 10 साल तो मोदी जी की सरकार थी। 2300 रुपये में भी हमने कांग्रेस के ज़माने में खरीदा है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आप देख लीजिएगा कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप इस बारे में जांच भी कर लीजिए। कोई बात नहीं। मोदी जी का नाम लिया आपने, 10 साल में क्या बदला मोदी जी ने, थोड़ा सा बताइए। सभी कुछ बदल गया, हम लोगों का दिमाग बदल दिया साहब, हम लोगों का। बताइए कैसे कैसे बदल दिया, क्या इतना विकास हो रहा है, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, कहाँ हमारी हम लोग कहाँ कैसी कैसी बातें थी। हम लोग सरकार कहती थी हमारे पास आर्मी के लिए शस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कांग्रेस के टाइम में एंथोनी थे रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है शस्त्र खरीदने के लिए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बोलती थी सरकार। आपको भी पता है और सबको भी पता होगा, मेरे ख्याल से जनता को जो कांग्रेसी होगी उनको भी पता होगा कि वो कहती थी कि हमारे पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सेना के लिए सब कुछ हो रहा है। सारे सुरक्षा के हथियार यहाँ बन रहे हैं, सब बन भी रहे हैं, जितने सारे हैं। और लोग कह रहे हैं महंगाई महंगाई। आज उस समय हमारे टाइम में मैंने 4 आने में काम किया है, मैंने सिर्फ 4 आने में काम किया है मजदूरी, और आज मजदूरी है 700-800 रुपया, 1000 रुपया भी मजदूरी है। और जहाँ पर आता गैस सिलेंडर का मामला में जब काम करते थे तो आटा कितने रुपए किलो था? आटा मतलब रुपया किलो नहीं, वो मिलता था 4 शेर मिलता था 1 रुपये में उस समय। अच्छा, उस समय उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है कि उतनी है? बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ी है। जी लेवल पे विपक्ष को ही लग रहा है सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। मतलब नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, विपक्ष से मतलब नहीं है। और जहाँ पर रोजगार का लोग कह रहे हैं कि रोजगार, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने काम चल रहे हैं, क्या उसमें बगैर आदमी का बनना होगा? बगैर रोजगार के बनना होगा? उसमें आदमी तो काम कर रहे होंगे, रोजगार तो मिल रहा है आदमी को। जो कह रहे हैं ना हमको नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली, सो नहीं मिली, वह बहुत गलत है लोगों का सोचना। और दूसरी बात है कांग्रेस, और इसके बाद है जहाँ पर बेविचार का मतलब है। आप तो हमारे सामने खैर बहुत बच्चे हो, छोटे, मैं बहुत बच्चा ना सुनो, मतलब हमने देखा है उस समय लोगों को। ये हरी रावत मेरे क्लास फेलो हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो मेरे क्लास फेलो रहे। अब उनके क्या क्या कर्म रहे, क्या क्या कर्म नहीं रहे, ये आप सब। एक बार उन्होंने कहा, एक बार उन्हीं का मुख्यमंत्री थे, मेरी कुर्सी बचाओ मैं आँख बंद कर लूँगा, तुम 28 करोड़ हो, 32 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, जितना मैं आँखें बंद कर लूँगा। कितना हरी रावत में बेविचार था, मेरा क्लास फेलो है वैसे वो, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए ना। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी नेता तो आप क्या कहो उसके लिए, वो तो हैं चांदी के चम्मच से खाने वाले। भाई जो जानता ही नहीं है क्या नाम कहते हैं उनके माँ बाप, ये कहते भाई ये लाल मिर्चा है या हरी मिर्चा है, उनको ये पता नहीं है। देश भर में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ना वो तो खाली फ्रेमी है, ना उनसे कोई नहीं जुड़ेगा। जितना वो इधर उधर घूमेंगे लोग उनसे टूटेंगे। अच्छा, जुड़ेंगे नहीं बल्कि टूटेंगे, क्योंकि उनकी आशा ही नहीं थी। उनके अम्मा ने उस समय जो देश में ये किया, सारे अम्मा ने नौकरी करी, हमारा तनख्वाह लेना ही कितना उन्होंने सन 76 में, आप तो चाहे उस समय पैदा हुए या नहीं हुआ था, मैं 91 में हुआ। कि उस समय हम लोगों के लिए उन्होंने कितना व्यविचार किया, कितना किया। जब तक तुम केस नहीं लाओगे तब तक हम तुमको तनख्वाह नहीं देंगे। अच्छा भाई साहब, विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उसमें लगता है संविधान खतरे में है? सर मुझे तो नहीं लगता सर संविधान खतरे में, मुझे लगता है कि मोदी जी के टाइम में ही संविधान बचा होगा सर, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में भी काफ़ी सरकारें इन्होंने गिराई हैं।
आज ऐसा नहीं है कि सर मतलब एक विपक्ष के खाली एक को ही इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया सर, जिसकी एक विधायक था। तो सर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं सर। और इस टाइम सर जहाँ तक मैं मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ सर, इस टाइम जो है राम मंदिर और 370 का ही मुद्दा हावी है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है सर। कांग्रेस मुद्दाहीन है, मैं आपको हमको मोदी जी ने सिलेंडर दिया, हम खुश हैं। हम सिलेंडर के बारे में जान ही नहीं देते, आग से लकड़ी से घाट पर खाना बना देते थे। और राशन दे रहा तो सबको ही दे रहे हैं। सिलेंडर कितने का भर रहा है? हमको आप जिंदा का भी भर रहे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको मिला था फ्री, हमने भर लिया। कितने में भरा जान? अभी भरा था हमने पहले 500 में, आप देखो कितने में भरवाया जाता, अभी तो भरा नहीं है। क्यों हम उतने जाते नहीं, हम तो कभी कभी चाय बनाते हैं इमरजेंसी में। अच्छा, हम खुश हैं मोदी जी के भाषण से। क्यों खुश है? उन्होंने कुछ किया, हमें नहीं चाहिए। बताइए भाई साहब, संविधान खतरे में है? देखिए सर, संविधान की जहाँ तक हम बात करें तो उसकी प्रस्तावना में ही है। बेसिकली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई देश का आधिकारिक धर्म नहीं है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है संविधान की। लेकिन आज सब कुछ है, आधिकारिक धर्म भी है और सब कुछ है। देखिए, जिस देश में सभी लोग रहते हैं तो सबको प्रेम से रहना चाहिए, और ये तो आराधना और उसके लिए पूजा स्थल हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं वो पूजा स्थल हैं, ना कि वहाँ कोई आराध्य आकर के बैठते हैं। देखिए, हमारे मन में अगर अच्छाई है तो सब अच्छा है, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बताइए युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं भैया? आपने भी देखा होगा 10-15 मिनट तो हो चुका डिबेट के। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे में शिक्षा का जो मुद्दा है ना, अभी किसी ने नहीं बोला। किसी ने बोला कि हम महिला मोर्चा की कुछ है, हम भाजपा के हैं। अब इनसे पूछिए कि अभी कार्यकाल खत्म, नए चुनाव आ चुके हैं, इससे पूर्व कोई भी 10 योजनाएं जो शिक्षा के लिए की है इस सरकार ने, एक ये नहीं बोलेंगे कि नकल विरोधी कानून बनाए। इसके अलावा कोई 10 योजनाएं अगर ये बता देंगे शिक्षा के नाम पे तो मैं मान जाऊंगा इस बार अजय भट्ट जी जीत रहे हैं। इनसे पूछिए एक बार कि 10 कोई कार्य बता दीजिए शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं। आपको बताओ, कुमाऊं विश्वविद्यालय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये स्कॉलरशिप का जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, इस साल से शुरू हुई है। इस साल से जो प्रथम वाले को 5,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड वाले को 3,000, 2,000, इस साल से। मैं 7 साल हो चुके हैं नैनीताल में, इतना तो जानता नहीं हूँ इनके बारे में, भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में। लेकिन युवा होने के नाते मैं पूछूंगा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए। इससे पूर्व आपने देखा होगा कितने पेपर लीक हुए, कई ऐसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई जो अपनी सर्विस करने के बाद उनको जब उन पर डंडा किया युवाओं ने कि भर्ती नहीं हुए, उनको सर्विस करने के बाद उन्हें कुछ साल सर्विस कर चुके, फिर उनको निकाला गया। अभी बताऊं, मैंने 100 स्कूलों का सर्वे किया, NCPCR का सर्वे था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से। तो स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, स्कूलों की हालत जो अपने टाइम पे ये स्कूल है CRST, सभी जानते हैं, यहाँ से ND तिवारी जी भी पढ़े हुए हैं इस स्कूल से। यहाँ की हालत देखो, यहाँ के बच्चों के वो पीपल टीचर रेशियो देखो, यहाँ पर हालत देखो, बच्चों को बैठने का तरीका, बेंचेस की हालत देखिए वहाँ पर। ये हालत CRST में पढ़ा हूँ, CRST स्कूल ना, जहाँ माननीय स्वर्गीय नारायण तिवारी जी पढ़े, ओलंपियन यहाँ से सैयद अली जी पढ़े, राजू रावत जी पढ़े। ये स्कूल की हालत करने में पूरा कांग्रेस का योगदान है। अरे तो बीजेपी ने 10 साल में क्यों नहीं सुधारा? बीजेपी ने पूरा सुधारा, कांग्रेस बीच में आई। जब कांग्रेस हरीश रावत जी की सरकार आई, पूरा सत्यानाश मार गई। इनका सर्वे तो अभी का बता रही है, अभी लगी है बीजेपी, अब स्कूल को सुधारने में लगी है बीजेपी। पूरे बीजेपी ने शिक्षा के स्तर में जहाँ जहाँ करना चाहती थी उन्हें वहाँ उसको उठाने की कोशिश कर रही है। सर कितने साल लगेंगे? अभी भाजपा सरकार कब से, इनसे पूछिए कितने साल लगी? सर 40-50 साल में तो पूरा कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। अब 10 साल में बीजेपी से हिसाब पूछ रहे हैं। 50 साल में 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनका नारा रहा गरीबी हटाओ, है। इन्होंने 65 साल में कितनी गरीबी हटाई? दूसरा, इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में क्या किया है? कितने एम्स खोले? आज कम से कम जब से मोदी सरकार आई है, हर प्रदेश में एक एम्स खुल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, 5 लाख तक की वो स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दे रखी हैं। अब एजुकेशन में आ जाइए, हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है। एजुकेशन की बात हो रही है। इस कांग्रेस ने 65 साल में क्या काम किए ये बता दें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ बीजेपी ने क्या काम किया। सर मैं तो इतना नहीं जानता, मेरी तो उम्र ही 22 साल है। मुझे तो अभी से मतलब है कि 10 साल से है ना, 10 साल में 10 साल 8वीं 9वीं क्लास में होगा, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं अभी कह रहा हूँ, मैंने 100 स्कूलों का सर्वे किया, जैसे कह रहे 10 साल से सरकार है। इतनी खस्ता हालत है, मैं आपको बताऊँ, खुरपाताल चले जाइए, GUPS, मैं मेहरा गाँव गया, मैंने रुद्रपुर ब्लॉक में गया, काशीपुर ब्लॉक में गया, ऐसे स्कूल में सर्वे किया। मैम आप कभी आप बताइए, आप एक बार पढ़ा के देखिए, आप पढ़ा के देखिए उस स्कूल में, आप कभी नहीं। ये प्रवक्ता नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, युवा है। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। आज बीजेपी ने, भाजपा ने इतना एजुकेशन में कर रखा है। अब ये 16 में हमारा एक शिशु मंदिर है, ठीक है, वहाँ से
50 बच्चे गए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पे टेस्ट देने के लिए, 50 के पास बच्चे निकले हैं। क्या है ये एजुकेशन क्षेत्र में तो कुछ वो है। अब इससे ज़्यादा क्या मांगते हैं? अब 65 साल का कार्यकाल और 10 साल में आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में क्या दिया। अरे थोड़ा सरकार को वो होने दीजिए। इस बार 24 में देखिए आप, 24 में उसके बाद मोदी जी जो धमाल करने वाले हैं। क्या धमाल होगा इस बार? धमाल ही धमाल होंगे साहब। बताइए थोड़ा। है कानून के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, आप देखिएगा कितने धमाल होते हैं। नहीं सर, ये कह रहे हैं हम एक स्कूल के हिसाब से पूरे उत्तराखंड के स्कूलों का वो नहीं कर सकते ना। आप ये देखिए ना, आप एक स्कूल की इन्होंने बोल दिया, एक नहीं मैं दूसरा स्कूल भी गिनवा देता हूँ। एक कपकोट का स्कूल हो रहा है, वहाँ के भी एक 5th क्लास के बच्चों ने सब ने सैनिक स्कूल के जो एग्जाम है पास किया है। केवल यहाँ का नहीं, कपकोट का स्कूल भी है। लेकिन आप 2 स्कूलों के हिसाब से हम पूरे उसके कितने स्कूल होंगे, हजारों लाखों स्कूल होंगे, उनके बारे में हम कह नहीं सकते ना कि 2 स्कूल। और भी ले लेते हैं, बताइए भैया जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी चीज़ चुनाव का माहौल आ रखा है, तो यहाँ पे मोदी जी द्वारा हम देख रहे हैं कि अभी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों पे जो ध्यान दिया गया है बहुत तरीके से दिया गया है। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही नितिन गडकरी जी द्वारा यहाँ पे रोडों का काफ़ी सुधार किया गया है। और आप पूरे देश ही में क्या पूरे देश में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रोडों का पूरा सुधारीकरण हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे अभी जैसे ही आप देख रहे हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है पूरे देश में ही, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारी चीज़ें यहाँ पे बदल रही। कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे, जो नैनीताल सीट से कैंडिडेट हैं उनके कामों की बात। वो भी माननीय अभी देखिए कि यहाँ पे माननीय अजय भट्ट जी यहाँ पे खड़े हैं, तो माननीय अजय भट्ट जी द्वारा यहाँ पे सारे काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा काफ़ी कार्य किए गए हैं। कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी के? जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल उसी अंदाज में बात कर रहे हैं आप। जी। और यहाँ पे मोदी जी द्वारा मैं देख रहा हूँ कि जैसे पहाड़ में आप देख रहे हैं कि माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तो मोदी जी द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। सब्सिडीज़ आप देखने को मिल रही है कि काफ़ी चीज़ों पे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जैसे जो फंड्स मिल रहे हैं हमें, उनमें सब्सिडीज़ दी जा रही है, जिससे कि जो हमारे जो ठेले वेले खोल रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, फिशरीज बिजनेस है आपका, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनमें काफ़ी उन लोगों को मतलब काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है लोगों को कि उनमें वो भाग ले रहे हैं। बात करते हैं, बताइए भाई साहब, महंगाई है? नाम बताइए पहले। मैं दीपक मिल्कानी हूँ और नैनीताल का ही निवासी हूँ। और आज तो ये हालात है कि हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 सीट विजयी होने की अग्रिम बधाई हमने दे दी है। और अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार दोनों की बात करें तो उत्तराखंड में हमारे द्वारा कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। और जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे ही काम भी हो रहे हैं, चाहे वह संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे। मेरा सवाल था महंगाई है? महंगाई तो बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई है तो आमदनी भी है। अच्छा। और आज अगर आदमी नौकरी की मुद्दों की बात करता है तो आज व्यापार के भी मुद्दे हैं। अब व्यापार के भी उतने ही अवसर हैं जितने पहले नौकरी के अवसर थे। आप चाहे प्रधानमंत्री बेरोजगारी दर बढ़ क्यों रही है देश में? बेरोजगारी दर कहीं पर नहीं बढ़ रही है। जिसको अपना काम नहीं करना है केवल वही बेरोजगार है, वरना प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से कितने ऐसे काम हैं जिनको आज युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। और कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें क्या बीटेक किया हुआ लड़का, एमबीए किया हुआ लड़का ठेला लगाएगा, क्या पकौड़े बेचेगा? नहीं, बीटेक अगर एमटेक किया हुआ बच्चा ठेला नहीं लगाएगा, पकौड़े नहीं लगाएगा, तो वह एमएसएमई के माध्यम से अपना काम करे ना, छोटे छोटे ग्रामोद्योग के उससे काम करे ना। आज महिलाएं जबकि बीटेक एमटेक से ज़्यादा कम पढ़ी हुई हैं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज बीटेक एमटेक के पढ़े लिखे बच्चों से अच्छा काम हुआ कर रही हैं, अच्छा वह क्या कहते हैं रोजगार दे रही हैं। किससे? केवल स्वयं सहायता एक ग्रुप बना के। अच्छा, लोग काम नहीं करना चाह रहे इसलिए बेरोजगारी है? यस, ये तो मानना है। जो युवा मेहनती है और जो युवा पढ़ लिख के अपने रोजगार को, चाहे वो यहाँ करे लोकल लेवल पर करे, चाहे जो बाहर जाके कर रहा है, जो लोग को कमाई करने का शौक है, इनकम का शौक है, वो लोग तो कहीं पे बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। आपसे भी जान लेते हैं, महंगाई है क्या भैया? बिल्कुल नहीं है। तो बताइए फिर क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में बस इस बार जो है हम पूरा सब के सब भाजपा के साथ हैं और 400 पार है इस बार पूरा। क्या करेंगे 400 पार करके? बस अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, विकसित होगा हमारा इंडिया, इकोनॉमी बनेगा और जगह जगह विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। तो हमें बहुत फख्र है अपने प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, जो एकदम ऐसा निर्णय लेते हैं, ना कहीं पर को कोई भय है ना कुछ है। और महिलाओं के लिए इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, स्वरोजगार योजना, ये वो, सिलाई कढ़ाई फढ़ाई, बहुत सी योजनाएं उन्होंने दी हैं। इस बार पूरे का पूरा महिलाओं का सारा वोट बीजेपी को एक तरफ है। चलिए,
ये जिस रेस्टोरेंट पे खड़े, क्या नाम है इसका? अनुपम। अनुपम, आपका नाम ही है क्या अनुपम? नहीं नहीं, हमारे रेस्टोरेंट का नाम नहीं। किसके नाम से है? ये बस अनुपम, मतलब अच्छा होता है। ऐसा ही है अनुपम। तो ये बताइए, आप तो एक रेस्टोरेंट संचालक हैं, चीज़ों में कितना परिवर्तन हुआ है? रॉ मटेरियल जब खरीदते होंगे पहले के कुछ सालों में और अब के कुछ सालों में, क्या अंतर महसूस होता है? हाँ, अंतर है कि मतलब जहाँ पर को महंगाई बढ़ी है, लेकिन चीज़ों की जो हमें डेफिशिएंसीज रहती थी वो मिलना भी काफ़ी आसान हुआ है, तो वो इस चीज़ का तो बैलेंस आउट है। आवाज़ आ रही थी पीछे से कहीं से, हाँ? महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई तो बढ़ते रहेगी, लेकिन मेन जो हमारे को जिसकी सहूलियत है कि हमको चीज़ें जो बहुत मुश्किलों से पहले मिलती थी वो अब थोड़ा इजीली मिलने लगी है। जब से चीज़ें थोड़ा, जब से इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है तो थोड़ा उसका बेनिफिट मतलब हमको मिल रहा है। रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हमको मिलने में थोड़ा आसानी नहीं होती थी, गैस वगैरह के लिए बहुत लाइंस वगैरह लगनी पड़ती थी, अब उन चीज़ों की दिक्कतें नहीं होती। इस सीट पे कैसी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस? सर टक्कर तो जैसे अभी देख रहे हैं ना, चुनाव का माहौल कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इस बार शायद आप इलेक्शन कमीशन की सख्ती गए हैं, जो भी गए, ग्राउंड लेवल पे चुनाव कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी चुनाव चल रहा है सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। मतलब कुछ मोदी जी और योगी जी और शायद सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, इन लोग की कुछ बड़ी रैलियाँ हुई हैं। इसके अलावा बहुत ही सुस्त सा माहौल है। चुनाव को लेके कुछ भी ज़्यादा उत्साहित बहुत ज़्यादा लोग ऐसे है नहीं इस बार। जो मैंने जैसे आपको बताया, ज़्यादा जो चल रहा है वो ट्विटर पे जो कमेंटिंग बाजी चलती है, फेसबुक पे जो चल रहा है। आप ग्राउंड पे अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत कम भी हो सकता है। चलिए, वकील हैं क्या आप? नहीं नहीं, पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। अच्छा अच्छा जी। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? सरकार के बारे में, इलेक्शंस के बारे में कुछ भी बोलिए। देखिए, अब इलेक्शन तो मतलब होने ही है, और पार्टियां तो अगर आप देखें तो कांग्रेस तो कुछ काम करवाती नहीं है तो बीजेपी ही, और शायद आएगी भी वो आने वाले टाइम पे। और जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो बीजेपी है वो केवल और केवल मंदिर ही बनवा रही है, तो वो बात कहनी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो बीजेपी है वो मंदिर नहीं बनवा रही, क्योंकि जो काम पहले हो चुके हैं वो उसी को बोल रही है। आप अगर आप इतिहास खोल के देखेंगे तो उन्होंने जो हमारे जो पहले मुगल लोग आए थे तो उन्होंने हमारे जो मंदिर थे उन्होंने ही तुड़वाए। तो अब कहीं ना कहीं जो मंदिर का दोबारा से निर्माण हो रहा है तो वो तो सही हो रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा सारे जो पैसा है, जो बजट है, ये सारा मंदिरों में ही डाल दे रहा है, तो वो बोलना गलत है, क्योंकि जो ये मंदिर हमारा बन रहा है, ये जो लोग अपनी श्रद्धा से पैसे दे रहे हैं, ये सब उससे ही बन रहा है। और लोग बोल रहे हैं नौकरियाँ नहीं आ रही। आप देखिए, अगर जो इंसान नौकरी करने वाला है वो इंसान कर रहा है, हर साल नौकरी आ रही है, अभी CHSL आई, CGL आई, तो जो इंसान करने वाला है वो करेगा। अभी अक्टूबर नवंबर में स्टेनो की आएंगी, पुलिस की आएंगी, तो नौकरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही सही है, उसी को ही आना चाहिए। अच्छा, वोटर हैं आप? जी, पहला वोट है इस साल। अच्छा, हाँ। क्या सोच के वोट डालती हैं? यही सोच के डालूंगी कि मतलब जो हमारे देश के हित में काम करेगा उसी को ही वोट देना चाहिए और उसी को ही आना चाहिए। और मतलब इस उसमें नहीं होना चाहिए कि मतलब ये हिंदू है या मुस्लिम है, और हिंदू मुस्लिम वाली बात तो कहीं है नहीं। जो बात होनी चाहिए वो हमारे देश की ही होनी चाहिए। चलिए, तो ये नैनीताल की लोकसभा सीट पे आपने लोगों को सुना। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल्ला टॉप। शुक्रिया।